अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम से आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इंटीग्रेशन के डिफरेंट क्वेश्चंस को आप लोगों ने डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए से सॉल्व किया है। तो आज अब हम फाइनल टॉपिक की तरफ जा रहे हैं अपने इस इंटीग्रेशन रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है उसके। तो आज का हमारा टॉपिक है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, कि जब सम टाइम आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। देखें, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आपके पास अप्लाई किस टाइम होती है, ये बेसिक चीज़ें हैं कि आप लोगों को पता हो कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन किस टाइम अप्लाई करनी है, किस टाइम यूज़ करनी है। इन कैलकुलस मोस्टली यू हैव सॉल्व सच टाइप्स ऑफ इंटेग्रल्स। मोस्टली आप कैलकुलस के अंदर इस तरह के इंटेग्रल्स को सॉल्व करते हैं जिनको डेफिनेट इंटेग्रल्स कहते हैं। बट समटाइम देयर इंटीग्रेशन इज़ हार्ड। लेकिन अगर आप समटाइम आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं डेफिनेट इंटेग्रल्स के अंदर जिनका सोल्यूशन नामुमकिन होता है, जिनका सोल्यूशन नामुमकिन नहीं बल्कि बहुत मुश्किल होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास दो रूल हैं। फर्स्ट जो है वो है ट्रेपेज़ॉइडल रूल एंड सेकंड वन इज सिम्पसन रूल। और ये दोनों रूल आपके पास, देखें, ये टेक्निक्स हैं, न्यूमेरिकल टेक्निक्स हैं। और जब मैथमेटिक्स के अंदर न्यूमेरिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो न्यूमेरिकल टेक्निक्स आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन देती हैं, कभी भी एग्जैक्ट सॉल्यूशंस नहीं देती। मतलब न्यूमेरिकल टेक्निक से आपके पास जो आंसर होता है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होता बल्कि एग्जैक्ट आंसर के अप्रॉक्सीमेट होता है। जब भी एक अप्रॉक्सीमेट टेक्निक यूज़ करेंगे देन उस टेक्निक्स के लिहाज से कुछ न कुछ एरर भी होता है। तो आज हम जो फर्स्ट टेक्निक यूज़ करेंगे वो है ट्रेपेज़ॉइडल रूल एंड उसके रिलेटेड जो है वो एरर कैलकुलेशन भी हम करेंगे आज के ही टॉपिक के अंदर। सबसे पहले क्या आपके पास ट्रेपेज़ॉइडल रूल होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रेपेज़ॉइडल रूल जो है उसका प्रूफ सिखाऊंगा कि ट्रेपेज़ॉइडल रूल को आप लोगों ने प्रूव्ड किस तरह करना है। द ट्रेपेज़ॉइडल रूल फॉर द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल बेस्ड ऑन द रीजन बिटवीन द कर्व। आपके पास जो डेफिनेट इंटेग्रल के अंदर ट्रेपेज़ॉइडल जो है वो बेस कर रहा होता है आपके पास रीजन के ऊपर किसी भी कर्व में, और उसकी आपके पास जो रेक्टेंगल्स बन रही होती हैं अलोंग एक्स एक्सिस। लेट अस कंसीडर, हमने एक फंक्शन कंसीडर किया y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हम एक जनरल फंक्शन ले रहे हैं ऑन अ इंटरवल a ऑन b, और गिवन इंटरवल आपके पास क्या है a ऑन b। गिवन इंटेग्रल आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन कर्व जो है वो है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड उसके लिहाज से आप जो इंटरवल यूज़ कर रहे हैं वो है a टू b। अब हम जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रेपेज़ॉइडल रूल जो है वो प्रूव करेंगे। तो लेट, हमने कहा कि आपके पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास ये कुछ इस तरह से कर्व है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आपके पास कि इन क्वेश्चंस को या हर एक कर्व को हम सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। लेट, आपके पास ये कर्व थी जो यहाँ से स्टार्ट हुई और ये कर्व आपके पास कुछ इस तरह से आ रही है। अब इस कर्व को क्या करना है कि आपने इस कर्व को सब इंटरवल्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देना है। और सब इंटरवल आपके पास जो होता है वो किस तरह डिवाइड करते हैं कि इस इंटरवल जो आप लोगों ने देखें, ये गिवन आपके पास एक ये गिवन थी आपके पास एक कर्व, इसके आप लोगों ने सब इंटरवल्स निकाले। और सब इंटरवल की लेंथ किस तरह निकालते हैं कि आपके पास ये एक सब इंटरवल है x0 और ये एक सब इंटरवल है x1, उसके बाद है x2, उसके बाद है ये x3 अप टू सो ऑन, ये है xn-1 और ये है xn। गिवन आपके पास इंटरवल जो है a टू b तक है। कि गिवन आपके पास जो विड्थ है इस कर्व की वो एट द स्टार्ट a है ऑन इंटरवल एंड ऑन क्लोज इंटरवल आपके पास एट द एंड का है b के ऊपर। आप लोगों ने क्या किया, इस कर्व को छोटे छोटे सब इंटरवल्स के ऊपर डिवाइड कर दिया। और इन सब इंटरवल्स की जो लेंथ है वो आपके पास इस चीज़ के ऊपर बेस करती है b। ये आपके पास जो क्लोज इंटरवल होगा आपके पास ये होगा b माइनस a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय n, जितने आपके पास आप n यूज़ कर रहे होंगे गिवन क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले इस कर्व को क्या किया, इस कर्व को छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर, सब इंटरवल्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इंटरवल जो है अलोंग एक्स एक्सिस x1 x2 x2 x3 up to so on xn-1 and xn।
और इसके लिहाज से आपके पास y की वैल्यू यहाँ पे y1 हो जाएगी, ये y2 बन जाएगी, ये y3 बन जाएगी, सॉरी ये y0 होगी, ये y1 होगी, ये y2 होगी, अप टू सो ऑन, ये yn-1 होगी और ये yn बन जाएगी। दोबारा समझा रहा हूँ कि गिवन आपके पास एक कर्व है, ये कर्व आप लोगों ने सबसे पहले जनरलाइज्ड फॉर्म के लिए क्या करना है, उस एक कर्व को सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सब इंटरवल को डिवाइड करने के हम जनरलाइज्ड फार्मूला निकालें ट्रेपेजॉइडल रूल का। उसके लिए आपके पास क्लोज इंटरवल जो था वो a to b था, तो आपके पास फर्स्ट x0 जो होगा वो a होगा एंड xn जो होगा जहाँ तक आपके उस इंटरवल की विड्थ है b तक वो वहाँ तक हो जाएगा, और इसके दरमियान बाकी सारे जो आपके पास सब इंटरवल्स हो जाएंगे आप इस कंप्लीट इंटरवल को सब इंटरवल के अंदर डिवाइड कर देंगे, और सब इंटरवल की जो विड्थ है वो डेल x है, और डेल x क्या होगी, ये b माइनस a डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है कि सेम टू सेम अलॉन्ग x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू जो है वो भी वेरी करती जाएगी। तो फर्स्ट ये y0 हो जाएगा, ये y1 होगा, ये y2। तो नेक्स्ट है वो कहता है द ट्रेपेजॉइड एरिया, तो यहाँ पे आपके पास ईच दो वैल्यूज़ के दरमियान आपके पास जो ट्रेपेजॉइड एरिया होगा वो होगा हाफ ऑफ y1 प्लस y2 इंटू डेल्टा x। मतलब अगर आप x1 और x2 के दरमियान ट्रेपेजॉइड एरिया निकालते हैं इन दो सब इंटरवल्स के दरमियान, तो वो कुछ इस तरह से होगा हाफ ऑफ देन हाफ इनटू सम ऑफ बोथ लाइंस मल्टीप्लाई विद लेंथ, आपके पास जो इंटरवल्स की लेंथ है, तो आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ y1 प्लस y2 इंटू डेल्टा x। सेम टू सेम अगर इन दो सब इंटरवल्स x0 और x1 के दरमियान आप ट्रेपेजॉइड एरिया लिखेंगे वो क्या होगा, हाफ ऑफ y0 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा x। अप टू सोन अगर आप ये xn-1 और xn के दरमियान ट्रेपेजॉइड एरिया लिखेंगे तो वो होगा हाफ ऑफ yn-1 प्लस yn इंटू डेल्टा x। तो ये तरीकाकार होता है ट्रेपेजॉइड एरिया लिखने का। यहाँ पे मैंने लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड कर्व इनटू सब इंटरवल्स के, इस कर्व को सब इंटरवल के अंदर आप लोगों ने डिवाइड कर देना है, और सब इंटरवल्स की आपके पास जो विड्थ है, जो लेंथ है वो है b माइनस a ओवर n। द लेंथ इज कॉल्ड स्टेप साइज, इस लेंथ को आप स्टेप साइज भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे जो आपके पास गिवन इंटरवल होगा, इंटरवल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय n, ये आपके पास ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपको एक स्टेप साइज देता है। इस स्टेप साइज से आप क्या करते हैं, आप हर एक सब इंटरवल की लेंथ जो है वो डिफाइन कर लेंगे। नेक्स्ट है कि आपके पास कि स्टेप साइज द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड फॉर आइथ सब इंटरवल्स, अगर ट्रेपेजॉइड का एरिया आइथ इंटरवल के ऊपर ले लें यहाँ से xn-1 टू xn के ऊपर, तो यहाँ पे ट्रेपेजॉइड का एरिया जो होगा वो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा डेल्टा x इनटू ये आपके पास सब इंटरवल है yn-1 और साथ ये क्या आ जाएगा yn, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा yi-1 प्लस yi डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू डेल्टा x ओवर 2 इंटू yi-1 प्लस yi। तो इस तरह आप हर एक सब इंटरवल, जैसा कि ये फर्स्ट इंटरवल है x0 टू x1, इसके दरमियान भी ट्रेपेजॉइड एरिया निकाल सकते हैं। इनके दरमियान ट्रेपेजॉइड एरिया आएगा हाफ ऑफ y0 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा x, और x1 और x2 के दरमियान जो ट्रेपेजॉइड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा हाफ ऑफ x2 हाफ ऑफ y2 प्लस y1 इंटू डेल्टा x। तो कंप्लीट यहाँ पे आपके पास द टोटल एरिया ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x विल बी रिटर्न एज, देन आप कंप्लीट इसका कंप्लीट ट्रेपेजॉइड एरिया क्या होगा, सम ऑफ एरिया ऑफ ईच इंटरवल। आपके पास हर इंटरवल का जो आपके पास एरिया आ रहा है उसको ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट इंटरवल आपके पास क्या है, इसका एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ y0 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा x। तो ये इस तरह लिख देंगे हाफ ऑफ y0 प्लस y1 इंटू डेल्टा x, प्लस जो सेकेंड इंटरवल है आपके पास ये x1 टू x2 तक ये हो जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साथ आ जाएगा डेल्टा x, प्लस अप टू सो ऑन जो ith इंटरवल होगा
उसका आपके पास जो ट्रिपोजाइड एरिया आएगा वो आएगा हाफ ऑफ yn-2 प्लस yn-1 इंटू डेल्टा एक्स। एंड फाइनल जो लास्ट है आपके पास ये था सेकेंड लास्ट सब इंटरवल जो इस ith इंटरवल से पहले वाला इंटरवल है, और जो ith इंटरवल आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा yn, और हमेशा ट्रिपोजाइड एरिया y की वैल्यूज़ के ऊपर होता है, x की वैल्यूज़ के ऊपर नहीं आएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा yn प्लस yn-1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा एक्स। तो ये आपके पास ये टर्म आ गई। तो टोटल इसका एरिया आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ, अब इस डेल्टा एक्स को पहले y0 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, y0 डेल्टा एक्स आ जाएगा, प्लस अब इसको y1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा हाफ ऑफ y0 डेल्टा एक्स। अब इसको y1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा हाफ ऑफ y1 ऑफ डेल्टा एक्स, प्लस अब डेल्टा एक्स को y2 और हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा हाफ ऑफ y2 इंटू डेल्टा एक्स, प्लस अप टू सो ऑन। आपके पास जो nth टर्म्स होंगी उनका कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये सेकंड लास्ट टर्म है, इसका बन जाएगा हाफ ऑफ yn-2 इंटू डेल्टा एक्स, प्लस ये क्या आ जाएगा हाफ ऑफ yn-1 इंटू डेल्टा एक्स, प्लस और लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा हाफ ऑफ yn इंटू डेल्टा एक्स अप टू सो ऑन। यहाँ पे एक चीज़ का आप हमेशा याद रखें कि फर्स्ट आपके पास है हाफ ऑफ y0 इंटू डेल्टा एक्स एंड लास्ट है हाफ ऑफ yn इंटू डेल्टा एक्स, लेकिन दरमियान वाली हर एक वैल्यू जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रही है। जैसे ये आपके पास हाफ ऑफ y1 इंटू डेल्टा एक्स है, इसके साथ भी हाफ ऑफ y1 इंटू डेल्टा एक्स है, इस तरह 2 वाली टर्म्स भी अगेन आएगी, इस तरह 3 वाली टर्म्स भी 2 दफ़ा आएगी, इस तरह 4 वाली टर्म्स भी 2 दफ़ा आएगी। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के दरमियान वाली सारी आपके पास जो टर्म्स होंगी वो हाफ प्लस हाफ वो 1 बन जाएगी। जैसे ये आपके पास हाफ ऑफ y1 डेल्टा एक्स प्लस हाफ ऑफ y1 डेल्टा एक्स जस्ट y1 इंटू डेल्टा एक्स है, इस तरह ये y2 ऑफ डेल्टा एक्स आएगा अप टू सो ऑन, ये yn-1 इंटू डेल्टा एक्स आएगा, एंड जो लास्ट टर्म है उसके साथ कोई टर्म जो है वो हाफ के साथ ही रहेगी। अगर यहाँ से 1/2 कॉमन ले लें और डेल्टा एक्स कॉमन ले लें तो y0 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ 2 अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2y1, यहाँ 2 मल्टीप्लाई आएगा 2y2 प्लस अप टू सो ऑन ये 2yn-1 और प्लस यहाँ पे हाफ आपके पास कॉमन आ जाएगा, ये जस्ट yn आ जाएगा। तो इसकी आपके पास जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो ये वाली बन जाएगी। अगर इनको फंक्शन के लिहाज से लिखें तो हम कहते हैं कि y0 इज़ इक्वल टू f ऑफ x0 होता है, y1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x1 अप टू सो ऑन yn-1 इज़ इक्वल टू f ऑफ xn-1 और yn इज़ इक्वल टू f ऑफ xn। या आप क्योंकि लास्ट इंटरवल है ऑन क्लोज इंटरवल b है तो a आपके पास जो xn इज़ इक्वल टू b आ जाएगा। तो इसकी जो जनरलाइज्ड फॉर्म जो जर्नल फॉर्म इसकी आएगी वो ये वाली जर्नल फॉर्म है जो आप लोगों ने याद रखनी है। और जनरल फॉर्म आपके पास क्या है, t मतलब ट्रिपोजाइडल एरिया इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ f इंटू x0 प्लस 2 इंटू f ऑफ x1 प्लस 2 इंटू f ऑफ x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 इंटू f इंटू xn-1 एंड प्लस f ऑफ x ऑफ n। और हमेशा याद रखें कि x0, x1, x2, x3 कैसे निकालेंगे गिवन क्वेश्चन के अंदर। x0 इज़ इक्वल टू a होगा जो आपके पास इंटरवल था ये वाला इंटरवल ऑन a, और xn इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा b, लेकिन इसके दरमियान आपके जो वैल्यूज़ निकालेंगी x1 वो आएगा ये a प्लस डेल्टा x, x2 आएगा a प्लस 2 डेल्टा x, x3 इज़ इक्वल टू आएगा a प्लस 3 डेल्टा x अप टू सो ऑन, xn-1 इज़ इक्वल टू आएगा a प्लस n-1 इंटू डेल्टा x और xn इज़ इक्वल टू b आ जाएगा। अब ये जर्नल फॉर्म ट्रिपोजाइडल रूल की आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आपके पास किसी भी क्लोज इंटरवल a और b a एंड b इंटू f ऑफ x d ऑफ x के ऊपर वो कहता है कि ट्रिपोजाइडल रूल अप्लाई करें, तो इसका आप लोगों ने ये जर्नल फार्मूला याद रखना है कि ट्रिपोजाइडल रूल इज़ इक्वल टू डेल x ओवर 2 f ऑफ x0 प्लस 2 f ऑफ x1 प्लस 2 f ऑफ x2 प्लस अप टू सो ऑन 2f इंटू xn-1 प्लस f ऑफ xn। इसका मैंने प्रूफ भी आप लोगों को करवा दिया है। नेक्स्ट है इसके लिहाज से क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूज ट्रिपोजाइडल रूल विद n इज इक्वल टू 4 टू अप्रोक्सीमेट, कि आप ट्रिपोजाइडल रूल को यूज़ करें और आप अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालें इंटेग्रल 0 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx।
इसका आप लोगों ने निकालना है। सबसे पहले देखें, आप लोगों के पास इंटेग्रल a टू b होता है, तो a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0 एंड b क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4। अब डेल्टा x निकालना है, क्योंकि डेल्टा x आप लोगों को विड्थ बताएगा आपके इंटरवल्स की। डेल्टा x किसके इक्वल होता है, डेल्टा x इज इक्वल टू है b माइनस a ओवर n। तो b क्या है 4 माइनस 0 ओवर n इज इक्वल टू क्या है 4। तो 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो अब आप जो सब इंटरवल्स बनाएंगे उनकी विड्थ क्या होगी 1। अगर उनकी विड्थ 1 होगी तो फर्स्ट इंटरवल आपके पास क्या होता है, फर्स्ट तो x नॉट इटसेल्फ होता है, ये क्या है 0। तो x1 क्या हो जाएगा, 0 के अंदर लेंथ कितनी है 1, 0 प्लस 1 ये 1 बन जाएगा। x2 क्या हो जाएगा, आप इस x1 का आपके पास जो आएगा x1 प्लस 1, लास्ट वैल्यू के अंदर मजीद एक वैल्यू ऐड कर दें, आपने ऐड वही इंटरवल की लेंथ करनी है 1, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2। x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड x4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। मतलब आपके पास xn इज इक्वल टू जनरल फॉर्म जो होगी xn इज इक्वल टू होगी आपके पास xn माइनस 1 डेल्टा x प्लस डेल्टा x। यहाँ आप सब इंटरवल की जो है विड्थ लेंथ उसके लिहाज से इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि गिवन आपके पास एक क्वेश्चन है, इंटेग्रल 0 टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 dx। सब इंटरवल क्या है 0 टू 4। अब आपने आपके पास जो आएगा इंटरवल, अब आपने उस गिवन इंटरवल जो है 0 टू 4 तक, लेकिन अब आपने 0 टू 4 के दरमियान छोटे छोटे इंटरवल्स बनाने हैं। अब पता चलेगा कि आप जो इंटरवल्स बनाएंगे उनकी लेंथ क्या होगी और वो कितने होंगे। तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, b माइनस a ओवर n। b क्या है 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई n, 4 माइनस 0 ओवर 4 इज इक्वल टू n। तो नेक्स्ट है कि अब आपके पास जो इंटरवल की लेंथ आ गई वो इज इक्वल टू क्या आ गई 1। तो 1 की लेंथ के बाद आप इंटरवल बनाते जाएं। फर्स्ट x नॉट 0 आ जाएगा क्योंकि ये स्टार्ट होता है x1 1, x2 2, x3 3, x4 4। तो ये है 1 की लेंथ के साथ हम लोगों ने इंटरवल्स बना दिए क्योंकि लेंथ हमारे पास क्या आई थी 1। अब इन लेंथ को यूज़ करते हुए हमें कुछ टर्म्स लेनी है, क्योंकि हमारे पास गिवन फार्मूला क्या है, गिवन फार्मूला तो है कि आपके पास इंटरवल a टू b f ऑफ x d ऑफ x एंड डेल्टा x ओवर 2 इनटू f ऑफ x नॉट। ये अब आप पहले जनरलाइज फार्मूला था। अब जब n इज इक्वल टू 4 होगा तो उसके लिहाज से ये फार्मूला आपके पास ट्रापेजॉइडल रूल का बन जाएगा, f ऑफ x नॉट प्लस 2 इंटू f ऑफ x1 प्लस 2 इंटू f ऑफ x3 प्लस 2 इंटू f ऑफ x3 प्लस f ऑफ x4। अब ये वाली सारी वैल्यूज हमें चाहिए। एक डेल्टा एक्स चाहिए, डेल्टा एक्स तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 है। नेक्स्ट वैल्यूज क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स नॉट चाहिए, एफ ऑफ एक्स 1 चाहिए, एफ ऑफ एक्स 2 की वैल्यू रिक्वायर्ड है, एफ ऑफ एक्स 3 की वैल्यू रिक्वायर्ड है एंड एफ ऑफ एक्स 4 की वैल्यू रिक्वायर्ड है। फर्स्ट एन आपके पास क्या है 0 1 2 3 एंड 4 एट द स्टार्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या निकाला एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, x1 क्या है 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, x2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x3 x2 प्लस डेल्टा x जो 1 है इज इक्वल टू 3, x4 x3 प्लस डेल्टा x 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। मतलब ईच आप लोगों ने जो नेक्स्ट वैल्यू यूज़ करनी है, जैसे यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आप x नॉट की वैल्यू यूज़ करेंगे और x नॉट की वैल्यू के साथ आप आपके पास जो इंटरवल की लेंथ थी उसको ऐड कर देंगे, वो 1 आ गया। x2 के लिए आप x2 से प्रीवियस वैल्यू x1 को यूज़ करेंगे, x2 से प्रीवियस वैल्यू x1 है और इसके साथ अगर डेल्टा x1 भी ऐड कर दें वो 2 बन जाएगी। अब x3 निकालने के लिए x2 की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी प्लस डेल्टा x, फिर उस इंटरवल की लेंथ 1 तो 2 प्लस 1 3, इस तरह ये x3 की क्या है वैल्यू 3 प्लस डेल्टा x 4। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन के लिए चाहिए एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स 1, तो यहाँ आपके पास गिवन फंक्शन ये है, पहले एफ ऑफ एक्स नॉट निकालते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट क्या आएगा, एक्स की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे
तो ये क्या बन जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर रूट, ये क्या आ जाएगा जस्ट 1। नेक्स्ट क्या चाहिए, एफ ऑफ x1। एफ ऑफ x1 के लिए x1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर रूट, और 2 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आता है 1.4142, तो ये एफ ऑफ x1 आ जाएगा। नेक्स्ट एफ ऑफ x2 के लिए ये x2 की वैल्यू जो है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस स्क्वायर रूट के अंदर, x की जगह पे आप पुट कर देंगे 2, तो ये 2 रेज़ पावर 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2.23। नेक्स्ट है एफ ऑफ x3। एफ ऑफ x3 के लिए आपके पास x3 इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे आप 3 पुट कर दें तो ये 9 प्लस 1 10 का स्क्वायर रूट 3.16 आ जाएगा। एंड एफ ऑफ x4 फाइंड आउट करने के लिए x4 की वैल्यू 4 इस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे तो एफ इंटू x4 आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 1 2 एंड 1 2 3 1। अब ट्रिपल रूल को यूज़ कर लें। ट्रिपल रूल कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू जो हमने पहले लिखा था वो n फंक्शन के लिए लिखा था, लेकिन अब n इज इक्वल टू 4 के लिए लिखा है, तो ये आपके पास डेल्टा x ओवर 2 एफ ऑफ x नॉट, एफ ऑफ x नॉट की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे प्लस 2 इंटू f1 एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x1 है 1.4142, यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस 2 इंटू एफ ऑफ x2 की जगह पे एफ ऑफ x2 की वैल्यू लिख देंगे, प्लस 2 इंटू एफ ऑफ x3 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, और एफ ऑफ x4 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास गिवन सोल्यूशन आ जाएगा 9.37411। तो ये था आपके पास ट्रिपल रूल के लिहाज से क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, उसको भी ट्रिपल रूल को यूज़ करते सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यूज़ द ट्रिपल रूल विद n इज इक्वल टू 6 टू सॉल्व आपके पास जो गिवन इंटेग्रल है वो 1 to 2 है 1 ओवर x dx। गिवन फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया 1 ओवर x, a इज इक्वल टू 1 आ गया और b इज इक्वल टू 2 आ गया, और डेल्टा x क्या बन जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6, तो ये क्या बन गया 1 ओवर 6। तो अब जो आपके पास सब इंटरवल की जो लेंथ होगी वो आएगी 1/6। अब सब इंटरवल की लेंथ 1/6 यूज़ करेंगे। पहला है x नॉट इज इक्वल टू 1, क्योंकि x नॉट तो आपके पास a इज इक्वल टू 1, तो इसको 1 लेते हैं। अब x1 क्या आ जाएगा आपके पास ये 1 प्लस ये आपके पास जो लेंथ है इस लेंथ को इसके साथ ऐड कर दें तो ये 7/6 बन जाएगा। फिर है x2 के अंदर आप इसी जो आपके पास नेक्स्ट ये वैल्यू आई ना x1 की वैल्यू, इस x1 की वैल्यू आपके पास x1 की वैल्यू के साथ इस आप 1 को ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 ओवर 6। x3 इस तरह 9 ओवर 6 आ जाएगा, x4 10 ओवर 6 आ जाएगा, x5 11 ओवर 6 आ जाएगा, एंड x6 इज इक्वल टू 2 आएगा। ये कंप्लीट वैल्यूज मैं नीचे गिवन टेबल के अंदर भी निकालूंगा। ये देखें कि n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 xn है, तो x नॉट आपके पास 1 है, x1 क्या आएगा इस x नॉट की वैल्यू जो आपके पास 1 आएगी, और उसके अंदर आप ये यहाँ पे जो लेंथ आई थी 1/6, ये लेंथ इस लेंथ को उस 1 के साथ ऐड कर देंगे तो ये 7/6 बन जाएगा। अब x2 की वैल्यू निकालने के लिए x1 की वैल्यू लेते हैं और उसके अंदर वो इंटरवल की जो लेंथ है वो ऐड कर देते हैं, तो 7/6 के अंदर 1/6 ऐड कर दें तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 8/6। इस तरह x3 के लिए 8/6 के अंदर 1/6 ऐड कर दें तो x3 बन जाएगा। x4 क्या आ जाएगा, ये x3 के अंदर आप 1 ओवर 6 ऐड कर देंगे, और x5 के लिए 10 ओवर 6 के अंदर 1/6 ऐड कर देंगे, और फाइनल x6 आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो ये आपके पास सब इंटरवल्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है कि इन सब इंटरवल्स के फंक्शन, तो f ऑफ x नॉट आप f इंटू आप x नॉट की जगह पे 1 पुट कर दें, यहाँ पे 1 ओवर स्क्वायर रूट, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 ओवर 1 आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1। f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है 7 ओवर 6, तो अब 7 ओवर 6 को इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर 7 ओवर 6, तो ये आपके पास 0.587 आ जाएगा। इसी तरह f ऑफ x2 भी निकाल लेना है, x3 भी अप टू सो ऑन f ऑफ x6 तक सारी वैल्यूज आप लोगों ने निकाल लेनी है। हर एक अलग अलग वैल्यू के लिए क्या करते हैं कि हर एक की वैल्यू आप
गिवन फंक्शन के अंदर पुट करते जाते हैं और आपको उसके लिहाज से फंक्शन मिलता जाता है। नेक्स्ट आप लोगों ने ट्रिपेजॉइडल रूल का फार्मूला अब यूज़ करना है फॉर n इज इक्वल टू 6 के लिए। पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था n इज इक्वल टू 4 के लिए, इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 6 के लिए। तो ये आ जाएगा डेल्टा x ओवर 2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2 इंटू 2 एफ ऑफ x1 2 ऑफ एफ ऑफ x2 प्लस 2 ऑफ एफ ऑफ x3 2 ऑफ एफ ऑफ x4 प्लस 2 ऑफ एफ ऑफ x5 प्लस 2 ऑफ प्लस एफ ऑफ x6। तो अब आप यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर x नॉट एफ ऑफ x नॉट की वैल्यू भी पुट कर दें, एफ ऑफ x1 की वैल्यू भी पुट कर दें, एफ ऑफ x2 की वैल्यू भी यहाँ पे हमने निकाली है, एफ ऑफ x3 की ये वैल्यू निकाली है, एफ ऑफ x4 की भी आप लोग ये वाली वैल्यू यूज़ कर दें 0.60, एफ ऑफ x5 की भी ये वाली वैल्यूज़ यूज़ कर लें और एफ ऑफ 6 की भी। तो आपके पास जो देन इन सब वैल्यूज़ को आपस में ऐड करके 1/12 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 0.6948। तो ये इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है कि एरर, अगर ट्रिपेजॉइडल रूल के अंदर एरर किस तरह निकालते हैं। तो एरर का आपके पास जो फार्मूला आएगा ट्रिपेजॉइडल रूल के लिए, तो मैं आप लोगों ने जो एरर का फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट है कि आप पहला जो था कि ट्रिपेजॉइडल रूल को आपकी वैल्यूज़ आप लोगों ने किस तरह निकालनी है, वो थी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। अब यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है कि एरर जो है इन ट्रिपेजॉइडल रूल के अंदर कैसे निकालते हैं। तो मैक्सिमम एरर इज इक्वल टू आएगा b माइनस a की पावर 3 ओवर 12 n की पावर 2 m। तो ये जनरल फार्मूला है हर एक वैल्यू के लिए, चाहे n की जो भी वैल्यू हो, तो एरर के लिए यही फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला आपके पास आएगा b माइनस a की पावर 3 ओवर 12 n स्क्वायर और साथ आ जाएगा m। और m क्या होता है, m होगा मैक्सिमम वैल्यू जो गिवन फंक्शन होगा उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, गिवन फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, और उसके अंदर ये इंटरवल की दोनों वैल्यू पुट करनी है। जिस वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम आंसर मिल जाएगा वो आपके पास m हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ कि आपके पास m जो होगा वो आएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, कि गिवन फंक्शन जो क्वेश्चन के अंदर होगा उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जो गिवन इंटरवल होगा, इंटरवल की दोनों वैल्यूज उसके अंदर पुट कर देंगे, तो आपके पास वो मैक्सिमम, आपके पास वो कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी। यूज ट्रिपेजॉइडल रूल टू अप्रोक्सीमेट 0 to 1 dx ओवर 1 प्लस एक्स विद एन एरर 0.0025। देखें ये गिवन क्वेश्चन है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये एरर गिवन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर n की वैल्यू नहीं गिवन, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करके n की वैल्यू निकाल लेंगे, एरर वाला फार्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें पहले गिवन फंक्शन, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और फिर इस फर्स्ट डेरिवेटिव से क्या आएगा -1 प्लस, यहाँ पे जब भी एरर निकालना हो तो हमेशा m की वैल्यू निकालनी आपके पास मेन वैल्यू होती है, बाकी तो यही फार्मूला यूज़ हो जाना है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए इस गिवन फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लें। पहला डेरिवेटिव आ जाएगा इसका माइनस इंटू 1 प्लस एक्स की -2, सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3। अब आपके पास जो इंटरवल है वो 0 to 1 है, तो पहले इसके अंदर 0 को, यहाँ डबल डेरिवेटिव के अंदर पहले आप इंटरवल की जो लीस्ट वैल्यू है 0 उसको पुट कर दें। उसको पुट करने से आपके पास आंसर आया है 2/8, और फिर उसी डबल डेरिवेटिव के अंदर आप लोग पुट कर दें x इज इक्वल टू 1, मतलब आप इंटरवल की अप वैल्यू जो है वो पुट कर दें। जब ये पुट करेंगे तो आंसर क्या आया है 2। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर नीचे वाला इंटरवल भी पुट किया और ऊपर वाला भी, इंटरवल की दोनों वैल्यूज़ को आप लोगों ने पुट किया और आंसर आया 2/8 और 2। तो हाईएस्ट वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो आपके पास जो m आ जाएगा m इज इक्वल टू क्या होगा 2। गिवन फार्मूला क्या है आपके पास, नेक्स्ट गिवन फार्मूले को यूज़ कर लें, वो है b माइनस a की पावर 3 ओवर 12 n स्क्वायर m। ये आपके पास लेस देन होता है एरर से, और गिवन एरर इस क्वेश्चन के अंदर क्या है 0.0025। तो गिवन एरर है आपके पास 0.0025। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, यह आगे आ जाएगा आपके पास 1/6 n स्क्वायर लेस देन 0.0025।
नेक्स्ट स्टेप के अंदर 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n स्क्वायर ग्रेटर देन आपके पास आ जाएगा 1000/15। तो n ग्रेटर देन 8.16, वो क्या कह रहा है कि आपके पास n जो है वो 8 से बड़ा होगा। तो 8 से बड़ी वैल्यू 9 भी होती है, 10 भी होती है। तो आप n इज इक्वल टू 10 ले लें और n इज इक्वल टू 10 को आप लोगों ने यूज़ करते हुए दोबारा ट्रापेज़ॉइडल रूल यूज़ करके वैल्यू निकालनी है और वो आप लोगों ने स्टेप खुद करना है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर भी वो कहता है कि फाइंड बाउंड ऑन द एरर। आपने एस्टिमेट बाउंडेड एरर निकालना है। गिवन क्वेश्चन है आपके पास ये इंटेग्रल -1 to 2x⁵ dx विद n इज इक्वल टू 10। पहले लिखे मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर क्या है? b माइनस a⁻3.m/12n²। ये इसका फार्मूला हम लोगों ने लिखा। तो m की वैल्यू क्या आएगी? m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेंगे। पहले इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 20x⁵। पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला। अब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पहले इंटरवल की नीचे वाली टर्म पुट करो, फिर इंटरवल की ऊपर वाली टर्म पुट करो। पहले जब इंटरवल की नीचे वाली टर्म पुट करेंगे तो आंसर आएगा -20, लेकिन जब इंटरवल की अप वैल्यू जो आपके पास 2 है वो उसको जब पुट करेंगे तो आंसर आएगा 160। तो मैक्सिमम वैल्यू 160 के ऊपर मिल रही है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 160। अब इस 160 को यहाँ पे n की जगह पे पुट कर दें तो मैक्सिमम एरर क्या आ जाएगा? b माइनस a। b यहाँ आपके पास क्या है? 2 माइनस इंटू -1, वो क्या हो जाएगा? 2 माइनस इंटू -1, 2 + 1 की पावर 3। m की जगह पे 160 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12 और साथ n यहाँ पे हमारे पास क्या है? 10⁻²। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 3.6। तो गिवन एरर आपके पास 3.6 आ गया। ये आप लोगों को मैंने एरर भी निकाल के दिए हैं और क्वेश्चंस भी। आप नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने खुद करने, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, यूज ट्रापेज़ॉइडल रूल शो दैट 0 ये आपके पास 0 है कि 0 to π/3 cos x df(x) विद n इज इक्वल टू 4। आप लोग इसके ऊपर ट्रापेज़ॉइडल रूल अप्लाई करेंगे और आप लोगों ने शो करना है कि इसका आंसर 0.8866 आता है। जस्ट आप लोगों ने इसके क्या करना है कि इसके ऊपर यही ट्रापेज़ॉइडल रूल जनरल फार्मूला अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट ये सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों ने खुद करना है, थर्ड, फोर्थ एंड 5।